भारत को आधुनिक बनाने और विकसित भारत के सफर में भारतीय बीमा कंपनी LIC की भूमिका विशेष महत्व रखती है। आज देश की पंचवर्षीय योजनाएं हों या अन्य विकास की योजनाएं, LIC ने भारत के विकास योगदान दिया है। यह सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है, यह विकासशील भारत के निर्माण में सरकार की हमराह भी है। यह बात वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हांगकांग में MDRT द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटी निमाड़ की बेटी उर्मिला पाटीदार ने उमियाधाम करौंदिया में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कही। विश्व के 89 देशों से हांगकांग पहुंचे दुनिया भर की बीमा कंपनियों के अधिकारियों के बीच नारी शक्ति के रूप में भारतीय बीमा कंपनी का नेतृत्व करने वाली उर्मिला पाटीदार ग्राम पत्थरराड की रहने वाली हैं, जो 1994-95 के दशक के नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक युवा नारी शक्ति के रूप में जानी जाती थी। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि गणेश पाटीदार, अस्त्रिया विशेष अतिथि पाटीदार समाज महेश्वरी, तहसील अध्यक्ष महेश पाटीदार, चरक कॉलेज के डायरेक्टर भगवान पाटीदार, LIC अधिकारी मुकेश सालवे, हरीश यादव, उदय कुमार शामिल थे। श्री उमिया माता के पूजन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में समाज द्वारा श्रीमती उर्मिला पाटीदार का नागरिक अभिवंदन किया गया। श्री उमिया माता ट्रस्ट करौंदिया के सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र पाटीदार, भगवान पाटीदार और डॉक्टर प्रदीप दांगी सहित समाजजनों भी उर्मिला पाटीदार का सम्मान कर अभिनंदन किया। उर्मिला दीदी, आप एक LIC एजेंट और एक LIC सलाहकार के रूप में आपने इतना बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और MDRT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी हांगकांग में, वहाँ से आप लौटी हैं, तो क्या कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ पर मेरा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर किया और LIC का भी प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर जाकर। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महू के इतिहास में 58 से महू ब्रांच स्थापित है। पहली बार 2 हम महिलाओं ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हुआ है। अच्छा, तो इस कॉन्फ्रेंस में की क्या विशेषता थी, क्या आप लोगों ने सीखा वहाँ पर? इस कॉन्फ्रेंस में जब 89 देश के जो जितने भी लोग थे वहाँ पर, हजारों की संख्या में थे, वो सारे MDRT थे जिन्होंने विश्व स्तर पर काम किया था। मतलब एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग जो इंश्योरेंस को भली भांति जानता है और अपने एडवाइज़र का काम करते हुए अपने देश के लोगों को उन्होंने मतलब आगे बढ़ाने के लिए, उनका आर्थिक विकास करने के लिए सहयोग किया। ऐसे संस्था के लोगों से, अलग अलग लोगों से और अलग अलग दुनिया भर के ऐसे स्पीकर से मिले जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल थी। और उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और LIC जो हमारी यहाँ की भारत की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, ये विश्व स्तर पर इसको आप किस तरह देखते हैं? आज देखा जाए तो दुनिया में भारत का जो LIC है वो एक ब्रांडेड संस्था और पूरा विश्व में फेमस संस्था है। और केवल भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी LIC अपना काम कर रही है। हाल ही में LIC ने निर्णय लिया है कि वो NRI का भी, और जो दुनिया में अलग अलग जो लोग रहते हैं वो NRI नहीं भी, वहाँ की उनको नागरिकता मिल गई है, ऐसे लोगों का भी बीमा अपने इसमें कवर कर रही है। और भारत की बहुत सालों से, वर्षों से नंबर 1 इंश्योरेंस संस्था है। और LIC भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारत के विकास में क्या भूमिका निभा रही है? भारतीय जीवन बीमा निगम GST के रूप में भी अभी तक जो पैसा दे रहा था, और जो भागीदारी सार्वजनिक गारंटी जो सरकार की उसके पीछे लगी हुई है, उसमें अरबों रुपए देती है संचालन के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है उसमें भी, और देश की जो बड़े बड़े गतिविधियां और विकास कार्य चलते हैं उसमें भी LIC अपना सहयोग देती है। और अलग अलग तबकों को, हर देश के हर तबकों को उसने जोड़ा हुआ है और सबको इंश्योरेंस करने का संकल्प LIC ने लिया है। घर घर में एक बीमा जाएगा, ऐसा संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। मैसूर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।